Hello बच्चों, let us see the question. The equation of AC in a circuit is I equal to 50 sin 100 pi t. Find RMS value of current. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया है अल्टरनेटिंग करंट में, I का इक्वेशन दिया हुआ है करंट का, I इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन है I इक्वल टू 50 sin 100 pi t. तो हमें बताना है कि इस इंस्टेंटेनियस करंट का जो इक्वेशन है उससे हमें RMS वैल्यू बताना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर ये क्वेश्चन जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू दिया है और हमें आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो अल्टरनेटिंग करंट के आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे बेस्ड है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज based on RMS वैल्यू ऑफ AC सर्किट। AC सर्किट के RMS वैल्यू पे बेस्ड है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या गिवन है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो गिवन इंस्टेंटेनियस करंट दिया हुआ है उसकी वैल्यू को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो ये दिया है I इक्वल टू 50 साइन 100 पाई टी, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इंस्टेंटेनियस करंट का उसको भी लिख लेते हैं। तो ये होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ से पीक वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि आई नॉट की वैल्यू मिल जाएगा 50 एम्पियर। ठीक है, बाकी किसी चीज़ की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि अगर हम आरएमएस वैल्यू की बात करें अगर, तो आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट अपॉन रूट टू, यानी कि जो पीक वैल्यू है उसको रूट टू से डिवाइड कर देते हैं तो आर एम एस वैल्यू निकल जाता है। और यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू दिया है 50 एम्पियर। तो हम लोग चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1/√2 की जो वैल्यू होता है वो होता है 0.707 आई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0.707 और आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे 50 दिया है। तो हम लोग आई आर एम एस की यहाँ से वैल्यू नोट कर सकते हैं, और अगर 50 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7×5 = 35 और 7×5 = 35। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डेसिमल पे लगेगा, लेकिन यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा 35.35 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 35.35 एम्पियर। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।